नमस्कार, आकिब सिविल न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। और इस समय बिलवा डैम पर है। हम तस्वीरें पहले दिखाएंगे कि जो 31 मई तक जो दावे किए जा रहे हैं हम पूर्ण कर लिया जाएगा। मगर ये वही डैम है जो लाखों लोगों का सपना बना हुआ है कि काश इसका पूर्ण रूप से ये तैयार हो जाता तो इस रास्ते से हम चलते। बच्चे से लोग बूढ़े हो गए इस सपने को देखते देखते, मगर अब तक उनका सपना पूरा नहीं हो सका। एक आरटीआई के अनुसार ये बताया गया है कि 80 करोड़ का यह योजना जो है उगाही का जो काम जो हो रहा है और 31 मई तक इसको पूर्ण कर लिया जाना है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे डैम है और क्या इसका काम जो चल रहा है वो भी हम बताएंगे। और जो खुदाई जो होना था, जो नहर का खुदाई हो रहा है, जो गंडक में इसको मिलाना है, जो पुरानी जो गंडक है उसमें इसका प्रवाह करना है। पिछले दिनों में जब एक तटबंध के सहारे जो चलते थे, जो हर समय बाढ़ आता था, उस तटबंध में रिसाव होता था। बाढ़ के समय लोग काफ़ी परेशान रहते थे क्योंकि उसी तटबंध में सबसे ज़्यादा रिसाव बेलवा डैम के ठीक सामने वाले बांध पर होता था। उस बांध को हटा दिया गया है। हटाने का कारण यह है कि अब जैसे ही बागमती का पानी आएगा, डैम को छोड़ना होगा तो यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा। उसके बाद नहर के माध्यम से जो उगाही हुआ है नहर, उसके बाद सिंचाई के लिए आगे जाएगा। बहरहाल अब मामला यह उठ रहा है कि 31 मई तक आरटीआई के अनुसार एक टाइम दिया गया है कि संभावित इसको पूर्ण कर लिया जाएगा, मगर अब यह दिख नहीं रहा है कि यह 31 मई तक पूरा हो पाएगा। 80 करोड़ रुपए का यह योजना है और उससे यह काम हो रहा है, मगर साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि डैम के पास जो है, डैम में अभी भी हमको लग रहा है कि इसमें काम बाकी है। इसके पास जस्ट जो एक तटबंध था, बांध कह लीजिए, छोटा सा जो बांध जो डाइवर्सन के रूप में जिसको बनाया गया था, जहां से लोग चलते थे, उसको हटा दिया गया है कि सीधे अब पानी का फॉलोअप जैसे ही होगा डैम के पास होगा और यहाँ से पानी का जो निकासी है वो पानी छोड़ा जाएगा। मगर सवाल उठता है कि आपका पहले नहर उगाही का काम क्या पूर्ण हुआ है या कई जगहों पर ऐसे ही अभी छूटा हुआ है? तो जब ये पूर्ण नहीं हुआ तो फिर आप डैम का पानी कैसे खोलेंगे? अब आपको बाढ़ और बरसात का समय अब आपको आने जा रहा है और इस बार भी किसान काफ़ी मायूस होंगे क्योंकि सरकार के जो दावे हैं वो ये दावे हैं कि आरटीआई के अनुसार यह बताया गया है कि 31 तक इस काम को संभावित पूर्ण कर लिया जाएगा। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि यह पूर्ण होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन मार्क ये वहाँ उठ रहा है कि यहाँ से जैसे ही नहर आगे तक जाती है वहाँ तक नहर का भी तो काम कंप्लीट नहीं है। तो जब आपके नहर का काम कंप्लीट नहीं होगा तो पानी आप कैसे छोड़ेंगे? आगे का आप लाइन क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ से पानी जैसे ही आएगा फॉलोअप होगा वैसे ही हम डैम के माध्यम से यहाँ से छोड़ेंगे, मगर सबसे पहले काम होना चाहिए कि नहर उगाही का जो अभी काम अभी नहीं हुआ है तो वो तो हुआ ही नहीं, तो अब यहाँ से पानी कैसे छूटेगा? सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि आखिर 31 मई का जो टाइम दिया गया, क्या इस टाइम के रहते हुए काम पूर्ण हो जाएगा? ये हो ही नहीं सकता है, ये कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है और बाढ़ बरसात का तो समय फिर आ चुका है। फिर अब आपको इससे जूझना पड़ेगा। मगर जो डाइवर्सन वाला बांध था उसको डैम के पास उसको हटा दिया गया है, मगर इसको हटाते ही अब लोगों के मन में सवालात आ रहे हैं। सवाल ये है कि अब पानी का फॉलोअप जैसे ही यहाँ पर होगा तो क्या डैम से पानी छोड़ा जाएगा? अगर डैम से पानी छोड़ा जाएगा तो फिर आगे कहाँ जाएगा? ये तमाम सवालात जो है अब लोगों के मन में उठ रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए कि 80 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है वो इस समय क्या बता रही है। क्या डाइवर्सन बांध को हटा देने से इसकी समस्या दूर हो गई? क्या आगे का जो नाला जो धार ये जो उगाही हो रहा है क्या उसको पूर्ण कर लिया गया? ये तमाम अब सवालात जो है अब उठ रहे हैं। उठने का कारण भी है क्योंकि अब सामने जो है
अब बाढ़ बरसात का समय आएगा, जैसे ही उसके बाद बागमती नदी का जो जलस्तर होता है वो बढ़ने घटने लगता है। अब किसानों के मन में चिंता है कि सरकार की यह महत्वपूर्ण जो योजना है वो किसानों की सिंचाई के लिए लाई गई थी, ये प्रोजेक्ट कि जहाँ से ये नहर जाएगा वहाँ से लोग जहाँ से गुजरेगा वहाँ से लोगों को सिंचाई करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ तो सिंचाई ही नहीं हो पा रहा है, सिंचाई का कोई साधन ही नहीं है। जब सिंचाई नहीं होगा तो फिर इस प्रोजेक्ट को लाने का क्या मतलब है। लोग पहले भी परेशान थे और लोग अब भी परेशान हैं, बचपन से बूढ़ा हो गया, मगर इस प्रोजेक्ट का यूँ कह लीजिए कि जब से लोग इसको देख रहे हैं ये कछुआ के तौर पर रेंगता नजर आ रहा है। तो ये बताया गया कि 31 मई तक इस काम को पूर्ण कर लिया जाएगा। 80 करोड़ की ये योजना जो चल रही है, अब हमको नहीं लगता कि ये पूर्ण होगा, ये आपको भी नहीं लगता, क्योंकि इस रास्ते से जो भी लोग गुजरते हैं वो माथा पर एक बार हाथ रख के ये सोचते हैं कि काश ये कब पूर्ण होगा, कब यहाँ से हम पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में जब जाएंगे अच्छे तरीके से चलेंगे। यहाँ तो रोज़ गड्ढा मिलता है, गड्ढे में बोरा, बोरे में गड्ढा, ये स्थिति जो है अब सामने नज़र आ रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सिर्फ लिपापोती का भी काम चल रहा है, क्या इस बार फिर बाढ़ में यही लिपापोती का काम चलेगा, ये तमाम सवालात है अब उठ रहे हैं। उठने का कारण भी है कि लोग शिवहर के जब आस लगाए हुए हैं कि इस रास्ते से चलेंगे, कई जिलों का जो है वो यहाँ से कनेक्टिविटी है, आवागमन होता है, पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में जाते हैं, पूर्वी चंपारण के लोग यहाँ से आते हैं, मगर हमको नहीं लग रहा है कि समय रहते हुए इसका काम आपको 31 मई तक पूर्ण होगा, क्योंकि 31 मई में अब ज़्यादा आपको समय भी नहीं बचा हुआ है। तो आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं जेई साहब? क्या जेई साहब आके यहाँ के कुटिया में बैठते हैं? क्या यही काम हुआ? क्या आगे का नहर जो कंप्लीट हुआ कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से रास्ता हम क्लियर कर रहे हैं कि पानी का फॉलोअप होगा तो यहाँ से छोड़ेंगे? क्या डैम का आपका काम पूर्ण हुआ? ये तमाम सवालात उठ रहे हैं, उनको हम सिर्फ इतना दिखा देंगे क्योंकि अब बाढ़ का भी समय है, तमाम जो है अब ये सवालात उठने लगे हैं। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि ये बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना ये चल रही है, जो बूढ़ी गंडक को यहाँ से इस पानी को धा प्रवाह जो है वो उसमें करना है, मगर अब ये सही साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब सवालात भी जो है अब वो उठने लगे हैं। शिवहर से आकिब रेजा की रिपोर्ट।